किसी कंट्री का नहीं देखा। तुर्की जो कतर मतर थे, सऊदी मोदी तो चूं भी इन्होंने नहीं की भाई। वाकई हाँ वाकई चूं जो होती है वो भी हाँ सऊदी। The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. ना इंटरनेशनल मतलब चैनल वाले CNN उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिरे हैं, इंडिया के जेट्स गिरे हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो। तो वो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम कहते हो सोशल मीडिया पे। क्लेम किया गया, बताया गया कि हमने भारत के 6 जहाज गिराए थे। पहले हमें 4 बताए गए थे, फिर 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, और अब जी एक बार फिर जो है वो 6 जहाज बताए गए और कहा यह गया कि भारत के हमने 6 जहाज गिरा दिए और उन्होंने हमारा एक भी नहीं गिराया। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं गिराया। तो इजराइल ने इस टाइम दिया ना, मैं कहता हूँ किसी की भी है भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ भाई, नो डाउट, मतलब ये आप मानते हैं इस चीज को। हाँ ये नो डाउट। दूसरा कि जी भारत की जो है वो क्या हमने कोई फीमेल पायलट जो है वो हमारे कब्जे में है। भाई मैं पहले भी कह चुका हूं ये फेक न्यूज है, बराए मेहरबानी ये फेक न्यूज है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, ये फेक न्यूज है, ये सही खबर नहीं है, कोई फीमेल पायलट नहीं है। भारत के जो है वो हमने 6 जहाज गिरा दिए, ये क्लेम भी किया गया। और या ये कह लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भी बताया गया पाकिस्तान की तरफ जो है वो 84 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो भारत ने चलाए और वो 84 ड्रोन जो थे वो हमने गिरा लिए, ये बात भी की गई। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान का झूठ अब सबके सामने आ चुका है और भारतीय सेनाओं के साथ साथ फ्रांस जैसे देश भी पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो समर्थन इजराइल ने इस टाइम दिया ना, मैं कहता हूँ किसी की भी है भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ भाई, नो डाउट, मतलब ये आप मानते हैं इस चीज को। हाँ ये नो डाउट, दूसरा सबको पता है। देखो ऊपर से तो मतलब ट्रम्प जो है वो ट्रम्प मेरे नजर में दोनों तरफ खेला है। दिल से नहीं वो ऊपर खेला दोनों तरफ से, लेकिन अंदर दिल से वो इंडिया के साथ था। ये चीज मुझे लग रही है। और रूस तो आपको पता होता ही होता है, वो तो कहता है, लेकिन रूस अपनी जंग में ज्यादा बिजी था, तो उसका अपना भी अभी संधि होने लगी है तो टर्की के अंदर, तो उसका भी हो रहा है। अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, मतलब हाँ उसने सपोर्ट दे दिया था, उसने पहली वेपन भेज दिए थे। अब दरअसल बीते दिनों जब से भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ आक्रमण शुरू किया था और पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को ध्वस्त किया था, तो तभी से पाकिस्तानी मीडिया ने कई सारे प्रोपोगेंडा चलाना शुरू कर दिए थे। इनमें से एक प्रमुख प्रोपोगेंडा तो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां की गवर्नमेंट, वहां की आर्मी चीफ, वहां के डिफेंस मिनिस्टर और वहां की जनता सभी मिलकर चला रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां की सरकार यह बोल रही थी कि हमारी आर्मी ने भारत के कई सारे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को नष्ट करके उनके पायलट को बंदी बना लिया है। और जब बीते दिन एक मीटिंग के दौरान आर्मी के कई सारे अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंधु को लेकर जानकारी सबके सामने साझा की, तो इसमें न्यूज रिपोर्टर के द्वारा उनसे कई सारे सवाल पूछे गए, जिनमें से एक प्रमुख सवाल ये था कि हमारी आर्मी ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों को मारना था और हमने अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफलता हासिल की है। इसके बाद एक रिपोर्टर के द्वारा उनसे यह पूछा गया कि पाकिस्तान की सरकार से लेकर उनकी मीडिया और उनके आर्मी जनरल तक ये बातें करते हैं कि हमने भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया है और भारतीय पायलट को बंदी बना लिया है, तो इन बयानों में कितना सच है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बातें झूठी हैं, हमारे किसी भी पायलट को पाकिस्तान ने बंदी नहीं बनाया है। इस ऑपरेशन का हिस्सा बने सभी पायलट सुरक्षित भारत आ गए हैं और वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इसके बाद बात रही हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के नष्ट होने की, तो इस विषय में जानकारी साझा करने का अभी यह उचित समय नहीं है, और जब उचित समय आएगा, यह ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो इस विषय में भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। भारतीय सेनाओं के अलावा दूसरी तरफ भारत के मित्र मुल्क फ्रांस जैसे देश भी पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं और वह यह बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया झूठी बातें फैला रही है कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान किसी भी राफेल को नष्ट किया गया है, जबकि सत्य ये है कि भारत के सभी राफेल पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो भारत के पास हैं।
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो है फौज के लोग जो है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और न जाने आधी रात को क्यों करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, पूरा दिन ये क्या करते रहते हैं, क्या मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मटर छील रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ तो कर रहे होते हैं कि भाई सर आप मतलब इतनी रात को, अभी इस वक्त यहाँ पर 1:30 बज रहा है रात का, और अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है। हमारे मीडिया के लोग भी वहां पे बैठे थे कुछ, और बेचारे सोए सोए से मुझे लग रहे थे, और शायद इसीलिए उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर, वो पूछना ये था कि जंग तो खत्म हो गई, बल्कि जंग तो हुई नहीं सर, वो जो अटैक शटैक हो रहे थे वो तो खत्म हो गए, तो अब क्या सोशल मीडिया फिर बैन होने जा रहा है पाकिस्तान में, कि आपने जो है वो भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उस वजह से आपने ओपन कर दिया था, ताकि हमारे लोग, जिन्हें आपने वॉरियर भी कहा है कि जी हमारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भारत के लोगों से बहुत लड़े, ये बात भी की गई, और मेरे ख्याल उस पर उनको शाबाशियां भी दी गई हैं कि जी जो लोग लड़े, मेरे ख्याल चीमा साहब को तो गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा कि जी आपने जो सोशल मीडिया पे लड़े हमारे वॉरियर्स, और जो उनको बड़े जी मुबारकबाद। तो पूछना ये चाहिए था हमारे मीडिया को कि क्या ये जो सोशल मीडिया आपने बैन किया था, क्या ये अब चलता रहेगा, या इसके बाद जो कुछ सीज फायर के बाद क्या ये भी दोबारा आप लोग बंद करने जा रहे हैं? वैसे ऐसा जुल्म ना किएगा सर, आपको तो पता ही है कि लोग जो है वो वीपीएन से भी ऑन कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल अब आपने ऑन कर ही दिया है सोशल मीडिया, तो रहने दीजिए, आपको इतना क्या डर है इमरान खान के लोगों का? वैसे इमरान खान के ज्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, पाकिस्तान में नहीं है। साथ साथ जी उन्होंने ये भी कहा कि जी एक ये भी क्लेम किया गया, बताया गया कि हमने भारत के 6 जहाज गिराए थे, पहले हमें 4 बताए गए थे, फिर 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, और अब जी एक बार फिर जो है वो 6 जहाज बताए गए, और कहा यह गया कि भारत के हमने 6 जहाज गिरा दिए और उन्होंने हमारा एक भी नहीं गिराया। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं गिराया, लिहाज करके सोचो कि चलो आज इनकी बारी इन्हीं को गिराने दो। लेकिन बहरहाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की जा रही थी, अब उनकी हर बात से जो हमें देखने और सुनने वाले उनका एग्री होना जरूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बता रही हूँ थोड़े बहुत जो उन्होंने बात की थी, इस पे ये नहीं कि आप लोग कहेंगे जी ऐसे कैसे 6 गिरा दिए, ऐसे कैसे 2 गिरा दिए। तो बहरहाल कहा यह गया कि जी भारत के जो हैं वो हमने 6 जहाज गिरा दिए, ये क्लेम भी किया गया, और या ये कह लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भी बताया गया पाकिस्तान की तरफ जो है वो 84 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो भारत ने चलाए, और वो 84 ड्रोन जो थे वो हमने गिरा लिए, ये बात भी की गई। उसके बाद जी साथ ये भी पूछना था, ये भी बताना था कि एक पायलट की, बल्कि लेडी पायलट या फीमेल पायलट की बात हो रही थी, बल्कि एक ये फोटो भी एक सोशल मीडिया पे घूम रही थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने भी शेयर कर दी थी, लेकिन मेरे 5-10 मिनट के अंदर ही डिलीट कर दी ट्वीट, क्योंकि पता लगा कि ये वो पायलट नहीं है, बल्कि वो पायलट क्या, वो पायलट थी ही नहीं। ठीक है, हमारे जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की और बाकी लोगों की, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान ने कोई पायलट नहीं पकड़ा है भारत का, और अब ये फोटो पता नहीं किसकी है, कहा तो यही जा रहा है कि ये कोई ट्रेनी थी और पुरानी कोई फोटो है, लेकिन साथ ही साथ प्रोपेगेंडा और जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही। हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर कि किस तरह से ISPR का जो प्रोपेगेंडा है, इनफैक्ट वेस्ट का प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट हो गया है, और इनफैक्ट जो इंडियन डायस्पोरा है वो इस पूरे क्राइसिस को लेकर क्या सोचता है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विभूति झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार, बहुत खुशी है आपके साथ फिर जुड़े हैं, आपके साथ दूसरी बार, और मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है। तो जैसे आपने चर्चा की है, बहुत सही कहा कि सोशल मीडिया पे तो तहलका मचा हुआ है। आज की तारीख में एवरीबडी इज अ प्रवक्ता, एवरीबडी इज अ मूड मेकर, एवरीबडी इज एन एडिटर, एवरीबडी इज अ रिपोर्टर। तो यू नो खबरें तो छोड़िए, अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। यू नो जो कहते हैं कि लोगों को बहकाने का, डराने का, दहशत फैलाने का, ये क्या हो रहा है, सब लोग अचंभित हो से बैठ जाते हैं। तो वो जो है अभी जो डियर फेसिंग द हेडलाइट वाली सिचुएशन है सबों के साथ, तो यू नो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, वी हैव टू फेस इट, देयर इज नो चॉइस ऑन दैट, सो गो अहेड। या सो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे देखिए, मेरा अपना विचार है, हर एक हादसा हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, एक अवसर भी देता है कि हम कहाँ थे, क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्यों थे और हम ऐसा क्यों बने।
राइट। तो इन सब चीजों का जो है आज की तारीख में देखिए मीडिया का टेक्नोलॉजी के कारण हम और आप इंडिया और